नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे, एकदम जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज 15 नंबर सेशन है। पीछे 14 सेशन हम लोग 5 मिनट 5 कॉन्सेप्ट वाला कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो लगातार आपको सारा कॉन्सेप्ट रिवीजन करा रहे हैं, एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ नहीं रहे हैं। तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट में जरूर बताया कीजिए, ताकि हमको भी लगे कि हम जो कर रहे हैं वो आपके लिए सही है, आपको भी समझ में आ रहा है। नहीं तो पता चला हम अपने तरफ से कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं। इतना मेहनत, हर एक कॉन्सेप्ट को छांटो, हर एक कॉन्सेप्ट को लाइन से सजाओ। ऐसा थोड़ी है कि आते हैं 5 को लेकर के बढ़िया बढ़िया सवाल और आपको सॉल्व करके हम 30 मार्क का बन जाते हैं। ऐसा नहीं करते हैं। छोटा कॉन्सेप्ट हो, बड़ा कॉन्सेप्ट हो, बढ़िया हो, सब कुछ कराते हैं इसमें। ठीक है, तो आ जाइए। आज 15 नंबर कॉन्सेप्ट है। 15 नंबर सीरीज से थोड़ा सा स्लाइटली चेंज किए हैं हम इसको, रूल को। इसमें क्या किए हैं कि एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं और साथ ही एक कॉन्सेप्ट आपको होमवर्क दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन आपको बताएंगे, उसी पे आधारित अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क कर दे रहे हैं। तो साथ में आप सॉल्व करते जाइए और मुंह से ही सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करके कमेंट किया कीजिए। ठीक है, मुंह से ही सॉल्व करना है, पेन नहीं उठाना है। रास्ता हम इसमें बता देंगे, आप उसमें सॉल्व करेंगे। जैसे कह रहे हैं साधारण निश्चित 2 वर्ष में इतना और 4 वर्ष में इतना, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। तो अगर 2 साल में कह रहा है कितना, 1250 कह रहा है ना, तो 4 साल में कितना हो जाएगा। 4 साल में यहाँ 2000 कह रहा है, हो रहा है ना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कितने का मिल रहा है साधारण ब्याज, 750 रुपए का। 750 कितने साल में, तो यहाँ पे 2 साल में है। तो 2 साल में अगर 750 मिल रहा है तो 1 साल में कितना मिलेगा। तो 1 साल में यहाँ 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, 375 रुपए का ब्याज 1 साल में मिल रहा है। मिल रहा है ना। अब ये बताइए कि क्या 2 साल का मिश्र धन है और ये क्या 2 साल का ब्याज है। तो इसको अगर इसमें से आप घटा देंगे तो मूलधन आपको पता चल जाएगा। तो अगर इसी क्वेश्चन में हम आपसे पूछते कि मूलधन कितना होगा, तो 1250 में से 750 घटा दीजिए, मूलधन आपका 500 हो जाएगा। अब मूलधन अगर पूछा होता तब तो 500 आंसर कर देते, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि दर बताओ। तो यहाँ पे 1 साल का ब्याज है ना, तो इधर देख लीजिए कितना परसेंट है। तो 375 बटे में 500 और गुना में 100% कर दीजिए। 100%, तो ये डबल जीरो से डबल जीरो, 5 से 5 7 से 35 और 50 25, 375 जो आपका कितना परसेंट है, 75% है भाई साहब। अभी जो 75% है, तो ये बताइए हमको कि क्या है, 1 साल का ब्याज है ना, इसी को कन्वर्ट किया ना परसेंटेज में। तो 1 साल का जो ब्याज परसेंट होता है वही क्या होता है, आपका दर प्रतिशत होता है। आपका किसका सवाल है, एनटीपीसी 2025 का सवाल है, और आप कह रहे हैं टफ आ रहा है। कैसे हम मान लें कि टफ आ रहा है, टफ है। टफ में आता है, इसको मुंह से बनाया जा सकता है कि 2 साल में 1250, तो 4 साल में 2000, तो 2 साल में 750 का ब्याज मिलेगा। तो 1 साल में 375 का ब्याज मिलेगा। तो 750 1250 में से घटा देंगे तो 500 रुपया मूलधन है। 375 500 का कितना परसेंट होगा, यही निकालना है। आप कहेंगे टफ है। इसको बताइए कमेंट करके कि इसके भी एनटीपीसी का सवाल है। 2 साल में 1300, 4 साल में 2100, कितना हो जाएगा। 1 साल में आपका, 2 साल में 800 का ब्याज मिल रहा है। 2 साल में 800 का ब्याज, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 400 का। यहाँ पे मूलधन कितना हो जाएगा, तो मूलधन 500 हो जाएगा। 80% आंसर आ जाएगा। तो फटाफट सॉल्व करके बताइए, इसका कमेंट कीजिए 80% आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम गलत भी बोल देते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए, कह रहा 5,000 रुपया आंशिक रूप से 4% और 5% पर 2 लोगों को दिया गया। 2 वर्ष बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। तो 4% की दर पर धन कितना दिया गया। तो ये क्या है, 4% पे है और 1/5% पे है। यहाँ पे जब भी इस प्रकार से दे दे कि 1 भाग इतना 1 भाग इतना, और यहाँ पे टोटल पे दे दे, तो यहाँ पे टोटल पे दे देना, तो कुछ नहीं करना है, एलिगेशन लगा दीजिए। यहाँ पे 0.2 और यहाँ पे 0.8 हो जाएगा। बात समझ में आया, खत्म हो जाएगा। 2 से 1 बार में, 2 से 4 बार में, 4:1 की टोटल आपका कितना हो गया, 5 ना। और ये टोटल 5 है, तो 5 का मान कितना है, 5000 है। 5 का मान 5000 है, आपका कितना गुना है, 1000 गुना है। आपसे क्या पूछा है, 4% की दर पर, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा भाई साहब। बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। अगर समझ में आ गया तो भाई साहब इसका आंसर दे दो। देख ले हम भी कि तुमको कितना समझ में आ गया है। नहीं बनेगा तो कमेंट कर देना, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि तुमसे बनेगा नहीं। अगला आ जाओ, देख लो यहाँ पे। 500 के मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज से प्राप्त साधारण ब्याज, और इसी मूलधन पर 4% से 4 वर्षों के लिए, दोनों के बीच कितने का अंतर होगा। तो भाई साहब हमको ये बता दो कि यहाँ तुमसे पूछे कि 3 वर्ष के लिए कितना परसेंट ब्याज मिलेगा। तो 5 15% मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ सर जी मिलेगा। यहाँ पे तुम बताओ कि कह रहा है इसी मूलधन पर 4 वर्ष के लिए 4%, तो बताओ कितना परसेंट ब्याज देगा, तो 16% देगा।
देगा ना। तो ये दोनों का अंतर कितने का है? 1% का ना। किसका 1%? 500 का 1%। तो 500 का 1% निकालोगे कितना आएगा? 500 का 1% निकालोगे कितना आ जाएगा? तो सर जी कहोगे ये क्या कर रहे हैं सर, काहे बेइज्जती कर रहे हैं? तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। समझ में आ गया? तो आ गया तो चल इसका कमेंट करके बताओ तो थोड़ा, इसका कमेंट करो तो जल्दी से। देखो मजा आ जाएगा, कमेंट करके दिखा, दिखा दो कमेंट करके कितना आएगा, तुम्हारा भी पता चल जाएगा। फटाफट कमेंट करो इसका। और अगला कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर देते हैं। एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 4 वर्ष के लिए रखी गई, यदि उसे 3% अधिक पर रखा जाता तो इतना रुपया अधिक मिलता, मूल राशि कितनी थी? यहां पे ध्यान देंगे, अगर यहाँ पे हम पूछे कि कितना अधिक कह रहा है, 3% अधिक कह रहा है, तो मतलब अगर 3% अधिक होगा तो एक साल में कितना परसेंट अधिक हो जाएगा? 3%। तो बताओ 4 साल में टोटल कितना परसेंट अधिक हो जाएगा? तो तुम कहोगे 12%। 4 साल में टोटल कितना परसेंट अधिक हो जाएगा? तो 12% अधिक हो जाएगा सर जी। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1440 अधिक हो जाएगा। मतलब 12% का वैल्यू 1440, 12 से एक बार में और 12 से 120 बार में। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 100% का मान 12,000 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर जी। तो यही आपका ऑप्शन 2 में है, यही आंसर हो जाएगा। और समझ में आ ही गया है तो इसका कमेंट कर दो। ये तरीका सही है कि नहीं है? एक क्वेश्चन कराएंगे उसी समय एक क्वेश्चन आपको दे दे रहे हैं, ताकि मुंह से बनाने का क्षमता आपका क्रिएट होगा। ठीक है, ज्यादा पेन नहीं उठाना है इसमें, इस बात का ध्यान रखना है। ई वाले सेशन को बनाने के लिए ज्यादा पेन नहीं उठाना है, मुंह से करने का प्रयास करना है। ठीक है, ताकि कम से कम पेन उठा करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। और ई वाला जो तरीका है कि एक हर कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन भी आपको दे रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा है। ठीक है ना, ताकि हमको भी पता चले। बात समझ में आ गया? तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगला सेशन में अगला टाइप के साथ। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।